दिल्ली में ट्रेन से बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। खबर कन्नौज से इत्र व्यापारी पुष्पराज जैन पंपी के घर पर आईटी का छापा। याकूब परफ्यूम के यहां भी छापे मारे। इनकम टैक्स विभाग की टीम जो कन्नौज में मौजूद है उसने लोकल पुलिस से फोर्स भी मांगी है। इसके बाद कन्नौज पुलिस ने फोर्स आईटी विभाग को मुहैया कराई है। इसी के साथ इनकम टैक्स की एक टीम याकूब परफ्यूम के यहां भी छापेमारी कर रही है। आंध्र प्रदेश स्थित जिन्ना टावर का नाम बदलने की मांग। बीजेपी नेताओं ने कहा डॉक्टर कलाम के नाम पर रखा जाए नाम। जिन्ना टावर को बीजेपी के तमाम नेता भारत के विभाजन का प्रतीक बता रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि इस स्थान का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जाए या किसी और राष्ट्रभक्ति के नाम पर रखा जाए। अगली खबर यूपी से। यूपी में यमुना एक्सप्रेसवे पर हाईजैक हुई बस यात्रियों को लेकर दिल्ली से जा रही थी बिहार। बस के हाईजैक होने की खबर के बाद पुलिस अलर्ट हो गई और आगरा से बिहार की ओर जाने वाली बसों की चेकिंग शुरू कर दी। करीब 1 घंटे बाद पुलिस ने बस को टुंडला से बरामद किया। महाराष्ट्र के स्कूल फिलहाल नहीं होंगे बंद। स्टूडेंट्स के लिए सरकार बना रही है योजना। अफवाहों पर विराम लगाते हुए महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि स्कूलों को बंद करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय स्कूली छात्रों के टीकाकरण पर विशेष ध्यान देने की योजना बनाई जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,764 नए केस दर्ज। ओमिक्रॉन से अब तक 1,270 लोग संक्रमित। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 16,764 नए केस सामने आए हैं। वहीं 220 लोगों की मौत हो गई। कश्मीर में आतंकवाद पर प्रहार जारी। 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को किया ढेर। जम्मू कश्मीर में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में अब तक 2 पाकिस्तानी नागरिक समेत 9 आतंकी मारे गए हैं। देश में ओमिक्रॉन से पहली मौत। नाइजीरिया से लौटा था शख्स। महाराष्ट्र सरकार ने किया इनकार। महाराष्ट्र में विदेश से लौटे एक शख्स की मौत हो गई जिसे कुछ लोग ओमिक्रॉन से जोड़कर भी देख रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार मौत की वजह हार्ट अटैक बता रही है। कोरोना संक्रमण से बिगड़े हालात। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 33 दिन बाद देश में आ रहे हैं 10,000 से ज्यादा केस। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले वाले राज्यों में दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हैं। एमएलसी के यहाँ आईटी रेड पर समाजवादी पार्टी का बीजेपी पर हमला। जनता सब देख रही है, वोट से देगी जवाब। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के घर पर आईटी की रेड ऐसे वक्त में हुई जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज खुद उत्तर प्रदेश के कन्नौज में थे। और आपको बता दें दिल्ली में डीटीसी बसों में बैठने की क्षमता 50%। लोगों को घंटों करना पड़ रहा है बसों का इंतजार। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की संख्या 1100 का आंकड़ा पार कर गई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 198 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस वेरिएंट से यहां एक मरीज की भी जान चली गई। बीच में मिली आजादी वाले बयान को लेकर कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज हुई एक और शिकायत। कंगना रनौत के खिलाफ 28 दिसंबर को मुंबई कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी भरत सिंह ने इस विवादित बयान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन पर एक और केस होना उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। पाकिस्तान का ही काल बन रहे आतंकी क्वेटा के साइंस कॉलेज के बाहर हुआ जोरदार धमाका। कम से कम 4 लोगों की मौत। पाकिस्तान के क्वेटा में एक बार फिर बम धमाका होने की खबर आई है, जिसमें 15 लोग घायल हो गए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई। चुनाव आयोग से बोली कांग्रेस। कोरोना के खतरे को लेकर एक्सपर्ट्स मोदी सरकार से करे मंथन, पार्टियों से नहीं। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि कोविड-19 की स्थिति पर सरकार से चर्चा करें और राजनीतिक दलों से नहीं। सपा एमएलसी पर रेड से भड़के अखिलेश यादव बोले कन्नौज को बदनाम करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। यूपी का कन्नौज हाल ही में काफी चर्चा में है। हाल ही में कन्नौज के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घरों से 190 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद की गई। अयोध्या से अमित शाह का एसपी बीएसपी पर हमला। बोले बुआ बबुआ से थैले में भर भर के नोट मिल रहे हैं। अखिलेश यादव और मायावती पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि ये बुआ बबुआ और कांग्रेस पार्टी कभी यूपी का विकास नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी को मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा प्रधानमंत्री मोदी देश में खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल संसाधनों को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। यूपी के कई शहरों में शीतलहर का असर में जहरीली हवा से मिली राहत। यूपी के कई जिलों में शीतलहर चलने के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार कल से ही शीतलहर की शुरुआत हो गई थी और आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। तापमान में भी कमी आ गई है। आम जनता को राहत 1 जनवरी से नहीं लागू होंगी कपड़ों पर जीएसटी की बढ़ी हुई दर। जीएसटी काउंसिल का फैसला। जीएसटी काउंसिल ने पहले कपड़ों पर जीएसटी की दरें बढ़ाने का फैसला लिया था और इसे 5% से बढ़ाकर 7% करने का फैसला लिया था, जिसे आज वापस ले लिया गया है।
नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर।